केरल के पलक्कड़ जिले में टूरिस्ट और केरल सड़क परिवहन निगम की बस के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 38 घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। जिसे लेकर मंत्री एमबी राजेश ने बताया कि बस एर्नाकुलम से ऊटी की ओर जा रही थी। मृतकों में 5 स्टूडेंट्स और 1 टीचर भी शामिल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हो गया। माल नदी में अचानक आए सैलाब की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग लापता है। हादसे में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। घटना के समय काफी लोग माल नदी में मूर्ति विसर्जन के लिए आए हुए थे। उसी दौरान अचानक आए फ्लैश फ्लड की चपेट में श्रद्धालु आ गए। अजमेर के नसीराबाद स्थित नादला इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान 6 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में चाचा भतीजा भी शामिल हैं। एक युवक का पैर फिसला था, उसे बचाने के लिए एक एक करके 5 और युवक पानी में उतरते चले गए और सभी डूब गए। दलदल का उन्हें अंदाजा नहीं था। झारखंड के रामगढ़ में सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कोयला लदे ट्रक ने 5 लोगों को रौंद दिया। ये सभी लोग दशहरा मेला घूमने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक मृतकों में 4 लोग एक ही परिवार के सदस्य थे। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। रीवा के नई गढ़ी थाना क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग दुर्गा विसर्जन कर लौट रहे थे। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कई दुकानों में भीषण आग लग गई। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 30 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग लगने से कई दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं। मेक्सिको के टोटलेपन शहर में बंदूकधारियों ने मेयर मेंडोजा समेत 18 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए शहर में आर्मी जवानों की तैनाती की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेंडोजा के पिता और पूर्व मेयर जॉन एकोस्टा को भी सिटी हॉल में ले जाकर मारा गया। हमले का शॉकलॉस टेरोरिस्ट गैंग पर आरोप है। ईरान के वेस्ट अजरबैजान प्रोविंस में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई है। भूकंप से 500 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसके साथ ही 12 से भी ज्यादा गांव और 500 घरों को नुकसान पहुंचा है। स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार भूकंप ईरान के खूबी गांव के लगभग 11.6 किलोमीटर दूर था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की एक मस्जिद में बुधवार को धमाका हुआ। इस बम धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 25 लोग घायल हुए हैं। ये बम धमाका गृह मंत्रालय के पास की मस्जिद में हुआ। अधिकारियों का कहना है कि इसकी जांच की जाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी शामिल हुई। वे कर्नाटक के मंड्या में यात्रा से जुड़ी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ करीब 1 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अभी तक 26 दिन हो चुके हैं। मुंबई राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि DRI ने एयरपोर्ट पर एक 16 किलो हेरोइन जब्त की है। साथ ही केरल के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। जब्त की गई हेरोइन की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए आकी गई है। आरोपी के खिलाफ NDPS अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ हो रहा है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोपहर 12 बजे रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शुभारंभ करेंगे। ओलंपिक में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिता गांव से लेकर राज्य स्तर पर होगी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत राजीव युवा मैदान क्लब द्वारा होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी करेंगे, जिसमें 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर और गोमूत्र के एवज में राशि भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भंडारपुरी और पाटन में आयोजित कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और सीएम भंडारपुरी धाम मेला कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 2:50 पर पाटन पहुंचेंगे। वहां पर स्वामी आत्मानंद महाराज जयंती समारोह में शामिल होने के बाद विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद रायपुर लौट आएंगे। मध्य प्रदेश में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले लाडलियों को सीएम शिवराज प्रोत्साहन राशि बांटेंगे। 8 अक्टूबर को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ये कार्यक्रम होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री आज 4 बजे समीक्षा बैठक लेंगे। बेटियों को 2 किश्तों में 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मांडू में कल से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण के दौरान 3 दिन तक बैठकों का दौर जारी रहेगा, जहां पर पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ फीडबैक लिया जाएगा। वहीं योजना और रणनीति के अनुसार पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम मोदी और शाह के दौरे के पहले प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आ सकते हैं, जहां वे मेडिकल में हिंदी विषयों की शुरुआत करेंगे। बता दें कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का हिंदी सिलेबस तैयार किया गया है, जिसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में एयरपोर्ट के विस्तार कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के 17 जिलों में आज तीर्थ दर्शन ट्रेन रवाना होगी। मध्य प्रदेश सरकार पहले चरण में 5000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराएगी, जिसमें रामेश्वरम, अयोध्या, वाराणसी, तिरुपति, पुरी और कामाख्या देवी की यात्रा शामिल है। 11 अक्टूबर को पहले जत्थे की वापसी होगी। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और श्योपुर के तीर्थयात्री कामाख्या देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। वहीं मुरैना, ग्वालियर, दतिया जिले के यात्री वाराणसी, बैतूल, दिशा, सीहोर के यात्री अयोध्या और इंदौर, धार, उज्जैन के तीर्थयात्री तिरुपति के दर्शन करेंगे। इसके अलावा मंडला, बालाघाट, जबलपुर और डिंडौरी के यात्री जगन्नाथपुरी जाएंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की दीपावली पर सौगात उन्हें मिल सकती है। कर्मचारियों के डीए में 4% का इजाफा हो सकता है। इसके बाद कर्मचारियों का डीए 38% हो जाएगा। मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ने से उन्हें 620 रुपए महीने से लेकर 8,500 रुपए तक का फायदा होगा। इसके अलावा सरकार एरियर भी दे सकती है। इससे सरकार पर 312 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वित्त विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। गुजरात नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ को सफलता मिली है। दरअसल बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने छत्तीसगढ़ के लिए पदक पक्का कर लिया है। आकर्षि बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई है, जिसका आज फाइनल मुकाबला प्रथम वरीयता प्राप्त खिलाड़ी मालविका मंदसौर से होगा। सतना जिले के पुरैना गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर शॉर्ट सर्किट के बाद धुएं ने दम घुटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी शामिल हैं। बच्चों की उम्र महज 3 और 8 साल थी। कोलगांवा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कटनी शहर के उद्योगपति संजय मित्तल की पत्नी अनीता मित्तल की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वो बेटे की मौत के बाद तनाव में रहती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंबिकापुर में बस स्टैंड पुलिस चौकी में बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई कर दी। चौकी में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। जानकारी के मुताबिक दुकान बंद कराने को लेकर बदमाशों और आरक्षक के बीच विवाद हुआ। इसके बाद बदमाशों ने पुलिस चौकी में घुसकर उत्पात मचाया। नवा रायपुर में दंपति के साथ उठाईगिरी का मामला सामने आया, जिसमें 2 बाइक सवार 3 लुटेरों ने कार की डिक्की से 2 एयरबैग और 1 सूटकेस लिया और फरार हो गए। पीड़ित दंपति के एफआईआर के मुताबिक नकाबपोश बदमाशों ने बैग में रखे 2 एप्पल लैपटॉप, सोने की 3 चेन, 4 सोने की 4 चूड़ियां और 2 सोने के कंगन, स्टील कैमरा समेत 2,88,000 रुपए का सामान लेकर भाग निकले। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। दमोह, छतरपुर, देवास और राजगढ़ में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, रायसेन, गुना समेत 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। वहीं इंदौर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में जाते जाते मानसून फिर सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। गरज चमक के साथ प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। बारिश का क्षेत्र मुख्यतः दक्षिण छत्तीसगढ़ रहने के आसार है। ग्वालियर चंबल अंचल में लंपी वायरस से लगातार उसके मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटे में करीब 80 गाय लंपी वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें 11 मामले केवल ग्वालियर जिले के हैं। वहीं अब तक 26 गायों की मौत हो चुकी है और 10,000 मवेशियों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। जांजगीर चांपा के बलौदा में पुलिस ने दशहरा के मौके पर महिलाओं और युवतियों को जागरूक करने की कोशिश की और अभिव्यक्ति ऐप सेल्फी जोन बनाया गया है, जहां पर महिलाओं और युवतियों को अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई। वहीं महिलाओं और युवतियों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की। विजयदशमी पर्व पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने विधानसभा क्षेत्र के कई स्थानों पर रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। खासकर रिसाली और अंजोरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रामलीला का मंचन भी किया गया। गृह मंत्री ने इस अवसर पर अंजोरा गांव में जनता की मांग पर एक भव्य मंच स्थल बनाने का वादा किया। बेमेतरा में दशहरा का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। जिले में पहले रामलीला का पाठ कर रावण दहन किया गया, जिसमें विधायक आशीष छाबड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, पार्षद और नगर पालिका के अधिकारी शामिल हुए। रावण दहन के बाद भगवान राम की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया गया।
जबलपुर में मां आदिशक्ति की आराधना और भगवान राम के जयघोष के बीच संस्कारधानी के मुख्य दशहरा चल समारोह के साथ एक और गौरवशाली कड़ी जुड़ गई। विजयदशमी के मुख्य समारोह की तरह उपनगरीय इलाके रांझी में भी दशहरा उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। रांझी में दशहरा चल समारोह धूमधाम से निकाला गया, जिसमें सांसद और विधायक समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। दशहरा के अवसर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह मां पीताम्बरा पीठ मंदिर के बाहर बनने जा रहे बारादरी का भूमि पूजन किया। वहीं देर रात स्टेडियम पहुंचकर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता के स्वरूपों की आरती उतारी। इसके बाद भगवान राम ने रावण का अंत किया। इस दौरान पूरा स्टेडियम जय जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। डोंगरगढ़ में दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार मां बमलेश्वरी मंदिर की ज्योति कलश विसर्जन के बाद ही रावण दहन किया गया। इस बार 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। साथ ही रामलीला का आयोजन भी हुआ। इसके बाद प्राचीन नरसिंह मंदिर में भगवान राम का डोला निकाला गया। केशकाल विधायक संतराम नेताम दशहरा पर्व के मौके पर राक्षसों की वेशभूषा पहनकर कुंभकर्ण का रोल अदा करते हुए नजर आए। विधायक ने बताया कि पिछले बार भी विश्रामपुरी के समिति वालों ने कुंभकर्ण का पाठ करने के लिए बुलाया था और इस बार बड़े डोंगर के रामलीला कार्यक्रम में कुंभकर्ण का रोल किया। खंडवा में अचानक हुई बारिश ने रावण दहन के आयोजनों पर बुरी तरीके से पानी फेर दिया, जिसके बाद कुछ रावण दहन समितियों ने समय से पहले रावण दहन कर दिया, तो वहीं कुछ ने आयोजनों को स्थगित कर आज रावण दहन करने का फैसला लिया है। सिंधी समाज दशहरा उत्सव समिति ने बारिश बंद होने के बाद रावण दहन किया। कटनी जिले के कैमोर में 90 फीट रावण का पुतला ये खास आकर्षण का केंद्र रहा, जिसके अंत को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। यहाँ आतिशबाजी के साथ रावण का दहन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक संजय सत्येंद्र पाठक मौजूद रहे। रायगढ़ जिले में भी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में 3 स्थलों पर रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया। भोपाल के टीटी नगर में रावण दहन के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल बारिश के कारण रावण के पुतले में मिट्टी तेल डाला गया। इस दौरान अंदर डाले गए फटाके इधर उधर हो गए। वहीं जैसे ही पुतले ने आग पकड़ी तो फटाके का एक बड़ा टुकड़ा अचानक बैरिकेड के पास जा गिरा। कटनी में दशहरे के अवसर पर बरही नगर में रावण दहन किया गया। इस दौरान जब रावण नहीं जला तो नगर परिषद के कर्मी अधजले रावण को डंडे से पीटते हुए नजर आए। पन्ना में फिर ऐतिहासिक परंपरा जीवंत हुई। दरअसल महाराजा छत्रसाल के वंशज को तलवार सौंपी गई। जिले के पद्मावती पुरी धाम के प्राचीन खेजड़ा मंदिर में हजारों सहमति के अनुयायी शामिल हुए। सरगुजा रियासत काल से परंपरा रही है कि दशहरा के दिन राजा कचहरी लगाते हैं और अपने प्रजा के साथ साथ अलग अलग समाज के प्रमुखों से राज्य की गतिविधियों को जानने के साथ ही आगे की रणनीति बनाते हैं। यही कारण है कि दशहरा के दिन सरगुजा राज परिवार के मुखिया टी.एस. सिद्धदेव अपने राजमहल में आम जनता से मुखातिब हुए।